बाद में ये बातें हैं, थोड़ा गुस्सा तो आता है। बता दूं कि इसकी जुर्रत ही नहीं है कि शादी को रोक। क्लियर कट कह रहा हूँ, शादी कभी कैंसिल हो, शादी हो के रहे जी। होता तो मैं उनसे ये बात क्लियर करता जी। ये अपने हो के हमारे साथ ऐसा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। जुम्मा की तैयारी हो चुकी है। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मा की तैयारी करके हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। टाइम भी होने वाला है। इस वक्त जो है ना 1:30 बज चुकी है और उधर से बयान भी जारी है। अबू जी भी रेडी हो गए हैं। चलें अबू जी? चलो बाइक ले आता हूँ। अबू जी सुबह से तो चले गए थे, लेकिन कुछ देर पहले आए हैं, रेस्ट की है। अभी रेस्ट करने के बाद जुम्मा की तैयारी उन्होंने तो सुबह से कर ली थी, तो मैंने अभी की है। तो इसलिए जो है ना बस आप जल्दी। और सबसे दुआ की अपील है, जुम्मा का टाइम है और आप भी दुआ करना। हम भी इंशाल्लाह ताला सबके लिए दुआ करेंगे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफा कामिला अता फरमाए, और जो परेशान है अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो हम जो है ना अभी जाते हैं, जाके इंशाल्लाह मस्जिद में आपको भी लोग शेयर करूँगा जो भी हो सकेगा मुनासिब बनाने के लिए। क्योंकि जब खुतबा होता है, बयान होता है, वो तो सुकून से सुनते रहते हैं। उसके बाद जो दुआ होगी और जो भी होगा इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपके साथ। धूप है, देखो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह मस्जिद में पहुंच चुके हैं भाई, उधर खड़ी कर दी है। और ये आपको मस्जिद अभी दिखाता हूँ। वज़ू बनाते हैं, मुझे वज़ू बना रहे हैं। और ये रही मस्जिद। अंदर दाखिल होने की तो हमें पहले सीधा अल्लाह के नबी के रोज़े पर नहीं जाने देते। वो कहते हैं पहले मोहम्मद, ये हाजी कहते हैं, यहाँ पे नवाफिल पढ़ो, 2 रकात नमाज नबी के हवाले किया। अल्लाह के नबी ने वहाँ पे बुनियाद रखी मस्जिद की, मस्जिद नबवी जिसको कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया, क्या अबू बकर तू कब्र में चला जाएगा, तू मरा हुआ होगा, तू कब्र में सोया हुआ होगा। जब तक ये मस्जिद आबाद रहेगी क़यामत तक तुझे इसका अजर मिलता रहेगा। तेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से सलामती पहुंचती रहेगी। तो हम ऐसा न समझे, जो इन मसाजिद को आबाद करता है अल्लाह उनके घरों को भी आबाद करता है, अल्लाह उनके दिलों को भी आबाद करता है। और फिर वह मैं और आप मर जाएंगे जब तक ये जिसने इस मस्जिद में मेहनत की, अपना पसीना लगाया, अपनी जान लगाई, अपनी खपत लगाई, चाहे जानी लिहाज से, चाहे माली लिहाज से, चाहे भाग दौड़ करके कुछ लेके आया सामान, इस मस्जिद के अंदर लगाया, मेहनत की। जब तक ये मस्जिद आबाद है, मस्जिद आबाद रहेगी। जिसने जितना भी हिस्सा डाला है, चाहे 1 आना 1 टका 1 ढेला डाला है, चाहे लाखों रुपए लगाए हैं, उन सब को मौत के बाद भी अल्लाह पाक अजर अजीम देते रहेंगे और उनकी कब्रों को अल्लाह पाक चमकाते रहेंगे। और फिर ये तो है बनाने पर, फिर जो इनको आबाद करेगा, उन आबाद करने वालों की बरकत से अल्लाह इन आबाद करने वालों के घरों पर भी रहमत नाजिल करते हैं। अल्लाह पाक इनके घरों से बीमारियों को खत्म करते हैं, झगड़े फसाद को खत्म कर देते हैं। और फिर अल्लाह पाक इनके घरों पर भी सलामती के दरवाजे खोल देते हैं, अमन के दरवाजे। जो अल्लाह के घरों को आबाद करेगा, अल्लाह पाक उनके लिए सलामती के दरवाजों को खोल देंगे, अमन के दरवाजों को खोल देंगे। आमीन। 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 اللهم انصر العساكر والمسلمين. آمين. انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم وعبادك الصالحون. اللهم إنا رحمتك ومغفرتك أوسع من ذنوبي ومن ذنوبنا
واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أهل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين اللهم أهل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر الإسلام في فلسطين وفي شين وفي पाकिस्तान वफी कश्मीर वफी या अल्लाह गज़ा والمجاهدين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أذهب الله أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما بسم الله اللهم أذهب حقها وبردها ووصبها لا باس اذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء ولا يغادر سقما آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا الله بیت المقدس کی حفاظت فرما یہود و نصارہ کی سازشوں سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما آمین یا اللہ اسرائیل کو برباد فرما یا اللہ ہمارے مسلمان مجاہدین کی حفاظت فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما کشمیر کے چیچینیا کے بوسینیا کے اللہ جہاں جہاں کائنات زمین پر مسلمان بستے ہیں اللہ ان تمام کی حفاظت فرما آمین آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما آمین نصرت فرما اور مدد فرما مہربانی فرما اللہ ہمارے قدر کچھ نہیں ہے جو تیرے دکھانے کے قابل ہو یا اللہ مہربانی فرما تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں آمین رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما یا اللہ ہم نے جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں سفر میں ہیں حضر میں ہیں یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہمارے ملک سے ہیں ہمارے ملک سے باہر سے ہیں یا اللہ جہاں سے بھی ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ مستمر عطا فرما آمین کرم کے فیصلے فرما آمین دستوں کی تنگستیں ختم فرما آمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے اولادوں کو اولاد مدینہ عطا فرما آمین اولاد دی اللہ ان کو اولاد کو صالح بنا آمین مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما آمین شیان شان عطا فرما ہمارے ٹوٹے پھوٹے رکوع کو سجود کو نمازوں کو یا اللہ ان سجدوں کو اور تحمید اور تحلیل اور تقدیس کو یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما آمین جو کمی دے گی وہ ہم سب کو معاف فرما آمین تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات آمین لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جمعہ نماز ادا کر لی ہے اور آپ کو پتہ ہے گرمی آئی ہیں لوگ بھی یار کوئی مصروفیت میں ہیں لوگ کم تھے آج ایک صف بنے تھے جمعہ کے ٹائم بس اللہ پاک قبول کرے سب نے مل کر دعا بھی کی ہے اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسجد میں سپیکر اندر جو ہے نا جیسے ابھی قاری صاحب بیان کر رہے تھے میں نے کچھ ولاگ بنایا ہے تو وہ اوریجنل آواز تھی اندر مطلب سپیکر نہیں ہے چاروں کونوں میں سپیکر لگوانے ہیں جس نے بھی لگوانا ہو ضرور لگوا دیں تاکہ یہ اجر و ثواب کا کام ہے اور بہت خوشی ملے گی ہمیں گھڑی میں نے دکھائی ہے کہ وہ لگی ہوئی ہے کتنی رونق ہے مسجد میں کہ وہ وقت بتا جا رہے نماز کا ٹائم جب بھی ہوتا ہے وہ بتا دیتی ہے لکھا ہوا ہے اوپر تو اس طرح سپیکر ہوں گے تو بہت اچھا لگے گا اوپر والے تو سپیکر لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ اوپر والے جو ہماری مسجد کے سپیکر ہیں یہ تو لگے ہوئے ہیں اذان کے لیے یہی دو ہیں بس اور باقی نیچے جو ہے نا مسجد کے اندر کوئی سپیکر نہیں ہے
जो नीचे वाले स्पीकर होते हैं वही लगवाने हैं। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा लगवाना चाहे ज़रूर लगवाए। और इस तरफ से देखो ये हमने लगाई है ना, ये सारी देख लें। और ये अंदर मस्जिद और माशाल्लाह ये देखो इस तरफ छत पाई गई, ये क्योंकि धूप आती थी ना ये खिड़कियों के पास। ये इधर से देखो ये वाला दरवाज़ा भी है ना, और ये खिड़की पे सारी धूप अंदर फिर गर्मी हो जाती है, इसलिए गर्मी भी होती है। जब बारिश आती थी ना जी पानी शॉर्ट लगता था सीधा अंदर जाता था। हाँ, तो इससे रुक जाएगा पानी। नहीं अब भी ये दीवार के साथ तो अटैच नहीं है। साथ अटैच नहीं है, दीवार के साथ पानी आएगा, वो मसला नहीं है। इधर से आएगा ना, इधर से नीचे चला जाएगा। हाँ ऐसे जब आता था ना हवा के साथ इधर छाट जो आती हाँ, थी। इधर लगता था तो फिर सीधा अंदर जाता था। जी जी चलो अच्छा हो गया, बेहतरीन काम होता जा रहा है मस्जिद में। अल्लाह पाक पाक को बोल करे। वो एक चारपाई बनाई है जी वो जो जनाजे वाली होती है। हाँ मैयत उठाने के लिए चारपाई भी बनाई हुई है, क्योंकि आपको पता है जनाजे वगैरह पढ़ने के लिए, मैयत उठाने के लिए। वो अभी हम उधर रूम में रखे थे, जाके आपको दिखाते हैं। और इधर जो है ना पंखे लगे हुए हैं, ये देखो 2 पंखे जो दे गए थे ना हम, उनमें से एक ये लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता भी है। और एक पंखा रूम के अंदर कारी साहब ने बोला था ये लगवा दिए, ये चारपाई है। पंखे सही थे उस्ताद जी? जी हाँ, ये देखो ये एक बाहर जो लगा हुआ है कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बाकी इधर वाले रह गए, इधर जी अभी 1 और 2 तकरीबन पंखे इधर भी लगने हैं बाहर गैलरी के लिए। माशाल्लाह ये देखो जी घास खा रहे हैं, सिर्फ सूखी नड़ियाँ ही बचा देते हैं, बाकी जो पत्ते होते हैं ना बरसीन के वो सारे खा जाते हैं। देखो ये भी अब इन्होंने तो अपना पेट भरना है, कहाँ से खाएं। चरने के लिए जाते नहीं है, क्योंकि इनको चराने के लिए भेजते नहीं है, क्योंकि ख़तरा होता है, गिद्धड़ खा जाते हैं। हमारे गांव में गिद्धड़ बहुत हैं, गिद्धड़ जंगल है ना, इस वजह से इनको जो है ना घर में यही घास डालते हैं। ये जब अपना पेट भर लेंगे, फूल हो जाएंगे, फिर जो है ना ये जो बचेगा फिर कुतरा करके बड़े जानवरों को डाल देंगे। ये देखो सारा इन्होंने खा लिया। और अभी जो है ना काफ़ी टाइम हो चुका है, रेस्ट भी की है जुम्मा पढ़ के जब आए थे। तो अब अम्मी जान भी काम करने लगी हैं, मैंने सोचा आपके साथ मैं व्लॉग भी शेयर करूं। ये देखो ये गाय अभी घूम फिर रही है कि मुझे आप खोल भी लो, घर में भी बांध लो। ये बछड़ियाँ भी इंतज़ार कर रही हैं। और ये चेक करें, और देखता हूँ कि अम्मी क्या कर रही हैं, किधर हैं। अच्छा अम्मी जान इधर आई हुई हैं, काम कर रही हैं। टाइम हो गया तो मैं कर रही हूँ। जी जी बहुत अच्छी बात है। चलो ये भी लगता है ऐसे है, चलाओ। हाँ सही तो है। वो बैठी रही या कर गई होगी, अल्लाह ना करे कुछ हो, क्योंकि मुहाड़ा आया हुआ है, मुहाड़े की बीमारियां हैं। बस दुआ करनी है ये किधर से टल जाएं, अल्लाह पाक रहम करे। बहुत परेशानी है। अब वो पता नहीं इधर इस इलाके में कितने जानवर बीमार हो गए। जो बीमारी हवा फैलती है ना तो सारे इलाके में लगती है। जी इधर देखें जैसे जानवर हैं, साथ काफ़ी नुकसान हो गया। ऐसे ही है। कोई बड़े गए हैं, कोई बच्चे हैं, कोई बिना बकरियां, कोई ऐसे हाँ जैसे किसी की बकरियां जा रही हैं, किसी की भेड़ें जा रही हैं। हमारी की 4-5 भेड़ें भी ख़त्म हो गई, 1-2 बछड़ियाँ भी ख़त्म हो गई। तो ये देखो अब आपके सामने है, जानवर को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक अगर चाहे तो बचा सकता है, अल्लाह के देन है, अल्लाह पाक देता है तो संभालता भी वही है। लेकिन वो किसी भी बहाने से संभाल ले, कोई पता नहीं चलता। हाँ ऐसा तो नहीं है कि मौत आती है, कोई ना कोई बहाने से आती है। कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई भी चीज़ अल्लाह की पैदावार है ना, जी तो सबको ऐसे ना बहाने पे ही मौत आती है। जी जानवर हैं तो ऐसे मुहाड़े की बीमारी की एक वजह है, जी बस अल्लाह पाक ने संभाल लिया। जी चलो बाकी कोई अपनी नहीं। मर्जी है। हाँ जी चलो बाकियों को खोल लो। ओए साकिब किधर गया बैठे? ओए जुत्ती क्या है, जुत्ती को ठंडा है?
हैं कंडा है कितों कंडा लग गया इडे दिखा हाँ कह नहीं कंडा सही है कह नहीं इडे का नहीं चल चल पीछे तो थी बाय पीछे तो थी बाय की में ढकी गई बेच कह ढकी है मम्मा ढक गई है क्यों मम्मा ने कहा साकिब शरारतें करता है इसको ढक दूं अच्छा फिर बाबा को नहीं बताया हैं छोड़ दे वहाँ दरवाजा बंद कर चलो हाय बाय कर हाय बाय बाय ए चलो दार बंद थी गए चल और बैठा रह से मैं वन्या हाँ इडू और इडू कर बेटे बनावा ए बैठा हुआ जी साके बे बैठे हुए बाय आप पिंजरे पे बंद हो आप नहीं निकल पाओगे दरवाजा ही बंद है हुन कित्थों निकल से सोनी जुत्ती तो दे या मेको दे चागी ना मेडी ए मेडी ठीक है ए मेडी हाँ ए भी दे चल मैं अपने बेबी को देसा बेबी को ठीक है के को दे वहाँ हाँ बेबी को देसा हाँ तू ही में वधा रही कह नहीं दे ठीक है मैं वेंदा पिया वन्या बाय दरवाजा खुला कह नहीं खड़ा बंद है माशाल्लाह है खदीजा नहा लिया खदीजा बाबा क्या कर रहा है हैं अभी बेस को नहला दिया हवा भी चल रही है ठंडी हवा है नहीं गर्म हवा लग रही थी मैंने कहा इसको नहलाऊंगी ना फिर जाना वो ठंडी हवा लगेगी फिर खेलते रहेगी पहले अच्छा। नींद से उठी थी ना किसी से बात भी नहीं कर रही थी जो बुलवाता ना रोने लग जाती थी मैंने कहा इसको फ्रेश करती हूँ ठंडी हो जाएगी ना हाँ फिर सबसे बातें करेगी हाँ जब ठंडा दिन हो जाता है साफ जहर बच्चे खुद ही खेलने लग जाते हैं जैसे अभी साकिब खेल रहा है हाँ ऐसे ऐसे इस तरफ करो ना इसका मुंह हाँ एक जैसे कपड़े पाए हुए हैं खदीजा सोबिया ने और आपने एक जैसे कपड़े सिलवाए और खदीजा उठा रही है आप खदीजा उठा रही है मिट्टू राशन आ गया जी आप लोगों का खदीजा बाबू राशन लेके आ गया हाँ तो मैंने क्या मंगवाया था मसरे की दाल मंगवाई थी हाँ मैंने बोला था मैंने कहा मसरों की दाल लेके आओ वही पकाएंगे कल भी बोला था लेकिन कल बिरयानी का प्रोग्राम बन गया था अच्छा हाँ जी चलो सही है अभी फिर पकाओ टाइम से हाँ, दादा जान आज गए हाँ। सुबह से अभी तक नहीं आए हाँ दादा जान सुबह जाना फ्रेश होके चले गए अभी तक भी वापस नहीं आए मैंने कहा दोपहर को खाना खाते थे पता नहीं उधर किसी ने पका कर दिया या नहीं पका कर दिया तो होगा हाँ ऐसे आपको पता है वो रहते भी नहीं है हाँ वो जो है ना फिर जब गुस्सा होने लग जाते हैं जब दादा जान का भूख लगते फिर कहता किसी ने रोटी का भी नहीं पूछा मुझसे चलो अभी आ जाएंगे ठंडा टाइम होगा ना तो उन्होंने आना ही है साथ आज वो दोपहर वाली गोली भी नहीं खाए फिर जब घर आएंगे ना फिर मुझसे जो है ना झगड़ा करेंगे कहेंगे कि गोली भी नहीं दी हाँ उस दिन उधर बैठे रहे वो चाचू आए हुए थे ना चाचू तारक थे और अबू जान थे और दादा जान उधर बैठे रहे फिर जो ही घर आए ना फिर कहते हम उधर ही बैठे रहे मुझे क्या पता चाचू साथ बैठे नहीं बैठे कहता आपने मुझे गोली ही नहीं दी मैंने कहा मैं उधर पहुंचाने आती नहीं आप मुझे कह देते या आते जाते तो अब्बू भी रहते हैं तो उन्हें बता देते कि चाचू के साथ वो बैठे हैं दादा उनसे पूछो दवाई आपकी फिर वो कह देते क्यों अब्बू हाँ इधर लड़के भी आए चाय लेके आए पानी लेके आए किसी को दे देती ये दवाई आपको दे मैंने कहा आएंगे इधर ही पियेंगे इसीलिए मैंने नहीं बस देखती रही फिर वो डांटता है जब ना सीधी बात है उसको जहन में भी नहीं आई हाँ जब वो वापस आए इसको बोला तो फिर याद है हाँ दवाई भी देनी जी जी
चलो हाँ रात को वो दवाई खिला कर सुलाते हैं, नहीं खिलाए ना तो फिर गुस्सा हो जाते हैं। चलो अभी आएंगे तो देखना, मैं खुद उनसे कहूँगा आपको, आपकी पिटाई करें, पता चले कहता है अब आप लोग थक चुके हो, अब मुझे घर जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों, आपने उधर तो बोला था कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं उधर ही रहूंगा, फिर आप क्या करने जा रहे हो, घर यहीं पर ही रहो। दादा जान नहीं, कहते उसने हैं कहा कि शादी के दिन जब करीब आ जाएंगे फिर मैं जाऊंगा। फिर वो सुबह भी यही बात चली थी अब्बू और मैं, हमारे शादी पे बीच। वो आएंगे ना आपके अब्बू और अम्मी, जी बच्चे भी आएंगे। जी जी, चले कोई बात मैंने नहीं। बोल रही थी कि हम जाएंगे निम्रा को यहीं पे खड़ा देंगे। निम्रा ने बोला है कि नहीं, खाला फजाना की शादी हुई थी ना, तो उसकी शादी पर भी आप लोग गए थे, मुझे घर पर छोड़ कर गए थे, अब मैं जाऊंगी। वो मारिया की तरह है, जैसे उस सुल्तान और अम्मी वाले हैं ना वो उनके। जिसका नसीब हुआ वक्त पर हर कोई आ जाता है। हाँ जी। जी, जो नहीं नसीब में नहीं आ सकते तो फिर। हाँ जी, रोज की डिप्टी लगी हुई है, निम को आपके लिए लेके आते हैं स्पेशल। हैं रोज खाना चाहती हो? अच्छा, इतने इतने बड़े बड़े तरबूज खाती हो, फिर नीमको खाती हो, फिर बिस्किट खाती हो, सब चीज खाना है। पहले ना मोटी हो रही हो, इतनी मोटी। हाँ मैंने कहा कोई चीज 4 ही ले आना, देखा वो जो मीठी होती है उन्हें जी जी, को लेके आ जाते। चल इधर जो बैठे हैं चार ही क्या ले आए? यही निम्को यही अम्मी ने खुद बोला है। नफा के बिस्कुट साथ ना निम्को खा रहा है। हाँ, अम्मी ने खुद यही बोला है कि निम को लेके आया करो। ये तरबूज है तो मीठे हैं और बिस्कुट भी। हाँ तो ये जो है ना, जानवर खोल लिए, हाँ खोल दिया, पूड़ी वगैरह डाल दी, सब कुछ डाल चलिए उसमें जरा भिगो के। जानवर तो खुल गए। डालती ज्यादा कुछ डाला करो, कुछ खुराक खाएं, मोटे हों। बीमारी आई हुई है, जो तो कमजोर हैं नहीं, बीमार हो जाते चंगा हैं। भला देख जाए फोन करके डाल दे। कोई बात नहीं, मान दो मान गंदम खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। जब घर में आएगी तो फिर ज्यादा खिलाएंगे। हाँ, ले लेंगे, इनके लिए भी ले लेंगे। अल्लाह माफ खुद के लिए भी लेना है, पिसवाना है। वो तो मैं बात कर रही हूँ ना, जब ले आएंगे फिर इन्हें कुछ ज्यादा जब ले आएंगे अभी इनको डालो, है जो है डालो बात। जो कुछ अब्बू कहते कर हैं। रही हूँ ना, वो इतना सा ले जाती है, इतना ना पहले ना 6-7 जानवरों को डालती टुकड़े है। जो भिगा हाँ। के रखती हूँ ना, उधर भी डाला है, और वो जब कुछ थोड़ा सा खा लेंगे फिर उधर ही डालना होता है, हाँ जी, फिर रख जाते हैं। आप देखें घास रखते बैठे होते हैं, उधर लिया खा के रख जाते हैं। अच्छा, आपको वैसे वो घास तो खाली नाड़ियाँ बच गई, पत्ते तो वे भी खा जाते हैं। क्या करें, वो इन्हें तो ओए, इन्होंने ही तो खाना है, ये कहाँ से खाएं? हाँ यही तो तो घर में खड़े जितने दिन है चलो खा लें, जब नहीं होगा तो फिर बाहर ढूंढेंगे कोई जगह अपनी खाने की। हाँ, फिर इधर से ना अब सब्जा हो जाएगा, हरा हरा खेत हो जाएंगे। बारिशों के मौसम भी आने वाले हैं। बारिशें आएंगी तो हरा हरा होगा, ऐसे कैसे होगा? फिर भी इस मौसम में जो है ना घास हो जाते हैं, नहीं होगा, देख लेना, जब पानी नहीं होगा तो आपको दिखाऊंगा। जब बारिश आएगी फिर तो हो जाएगा, पर ऐसे तो नहीं है। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, वो एक बात पूछनी थी मैंने, वो मैं तो सुबह चला गया था उधर डीसी में, वो आए हुए थे, मैंने कोई हाल वाल नहीं लिया। वो कैसे आए थे, क्या करने आए थे, क्यों आए थे, कोई बात की, क्या मसला था? वो दुल्हन वाले? हाँ दुल्हन वाले, दुल्हन वाले आए हुए थे। हाँ हाँ, उस वक्त मुझे जल्दी थी, मैं चाबी लेके चला गया। वही पूछ रहे थे कि वो आपके अब्बू जान नहीं रोक रहे, कहीं जा रहे हैं, क्या बात है? हम तो हाल वाल करने आए थे, तो फिर जो है ना हमने कहा अब्बू थोड़ा जल्दी में आए, काम से जाना है। बाकी जो हाल वाल कर गए वो अम्मी जान आपको अभी बता देंगे कि दुल्हन वाले हमारे घर क्यों आए थे। उस दिन की तरह लड़के तो नहीं गए? नहीं आंसू बात की ना माज रख कर उस दिन ना गुस्सा कर गई, शादी का जवाब दे दिया ऐसे, फिर ना उधर दिमाग में आई। हाँ तो हर बंदा ने समझाया कैसी बात है, तुम देख भी फिक्स होगी तो आप जवाब दे रहे हैं। हाँ, फिर आ जाइए हाल हवाल करने, जब जाऊँ भाई से बात करूँ, भाभी से बात करूँ, गलती हो गई। हाँ भाई, भाई नाराज तो नहीं है, उस दिन गुस्सा करके गई थी, भाई नाराज ना हो। शादी की डेट जो रखी है उसी पे ही शादी यार, करेंगे। हमने डेट रख ली है, उनसे मशवरा करके डेट रखी है ना, उन्होंने ही हाँ की है। जी फिर बाद में ये बातें हैं, थोड़ा गुस्सा तो आता है जी, जब ये बाद में बातें करें, हम ऐसे शादी नहीं देंगे, फलां चीज़ दोगे तो शादी देंगे, फलां चीज़ दोगे। ये आपस में ऐसे होता है। कोई नहीं गैर हो तब भी चलो जहन मानता है, यार गैर हैं वो, जैसे भी कह दें
वो दिल मानता है। जी लेकिन ये अपने हो के हमारे साथ ऐसा करें, और मैं ये भी बता दूं कि इसकी जुर्रत ही नहीं है कि शादी को रोक सके। हाँ ये तो है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। वो माजरत करने आई थी। अब तो वो खुद माजरत कर करके गए, हम तो नहीं गए ना, उन्हें कल नहीं गए, हम चुप करके बैठ गए। हम यही सोच रहे हैं हम शादी तो करनी है, जी जैसे भी हो गया हमने करना है। फिर उन्हें के दिल में ख्याल आया जो हम जाए पता करें, जो हमसे नाराज हैं, राजी हैं, शादी पे क्या सोच रहे हैं। हाँ हाँ फिर हमारी तो बात वो थी, हम तो शादी कर रहे हैं, करेंगे जैसे भी होगा, जी जी, हम तो नहीं चुप करके बैठेंगे। ये तो करनी है उन्हें, हमने तो पहले ही बता दिया था कि बात जो तय हो गई है उसे फाइनल करेंगे और ये शादी होकर रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो बाकी उनसे ये बात करनी थी, मैं होता तो मैं उनसे ये बात क्लियर करता। जी जो जो आपने शर्तें बताई हैं, हाँ वो शर्तों पे हम कायम नहीं है, सीधी बात है। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, जितना आपसे हो सकता है आप करें। नहीं, वो जो कह गई थी उस दिन जिस बात से गुस्सा किया था वही। हाँ वही शर्तें बता रही थी ना। हाँ अब ये देखें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी पूरी कोशिश है कि हम अपनी तरफ से दें कुछ ना कुछ, जो जैसे होगा नसीब में वही मिलेगा। गरीब आदमी हैं, हमने भी शादियां की हैं, लड़कों की लड़कियों की शादियां होते भी देखी हैं, रिश्तेदारों में भी देखी हैं। जितना फुर्सत के मुताबिक जैसे होता है वो कर देते हैं। जी साकिब को पीछे हटाओ, साकिब जल जाएगी। नीचे उतरो, नीचे नीचे नीचे, चलो चलो बाबा के पास चलो चलो। ये उधर नीचे रख। लेकिन उनकी जो डिमांडें थी ना, जी हाँ जी, सोने की हमने फलां चीज़ लेनी है, फलां चीज़ सोने की लेनी है, फलां चीज़ सोने की लेनी है, ये हमारे हम नहीं डिमांडें मानेंगे, सीधी बात है। हाँ। हम भाई भी सुन रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो बताएं। जी तो लड़की वालों का काम है वो भी करें, जी, सारा कुछ हमारे ऊपर ना डालें। सही है। लेकिन वो तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमने आपसे कह दिया है, आपने करना है, आपने हमने फ्री में रिश्ता दिया है। हाँ हमारा रिवाज है, ये फ्री में रिश्ता जो लेता है वो तो वही करा देता है। और उसी बात पे अड़ी है। फिर भी आज वो कह रहे थे कि हमें पता है हमारी बेटी है, और हम ये भी कल को बात ना सुने कि दूल्हे वाले फिर कुछ कहें कि क्या लेके आई हैं। वो ये भी बात सोच के फिर वो हम ही भाल लेते हैं कि हम खुद भी कोशिश करते हैं। पर ये कह के गए थे कि आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करते हैं। कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कितनी टेंशन में है। इस शादी की खातिर हमने कोई और काम नहीं किया, कोई चीज़ नहीं ली। जी जी, शादी के लिए जो करना है हमने शादी के लिए करना है। साकिब इधर आओ, शूज पहनो। फिर भी वो बातें करें। चलो आज वो बात फाइनल कर गई है। चलो राजीनामा हो गया तुम्हारा। हमारा तो हो गया, पर आप बताएं, आपकी बहन जाने और आप जाने। मैंने तो उसे क्लियर कह दिया था, मैंने उस दिन वीडियो में भी कहा था कि आप जो मर्जी कह लें, जी शादी हो के रहेगी। जी हाँ आप देखें, साहब बहन भाइयों को भी पता चल गया, अब इधर भी साहब को पता चल गया, रिश्तेदारों को भी कि शादी है। अगर ऐसे रोक दे वो कहेंगे कि क्यों शादी रोक दी है। हाँ, अब सब वीडियो देखते हैं, अपने रिश्तेदार भी देखते हैं और भी देखते हैं। वो फिर यही कल जैसे आंटी एक सवाल कर रही थी कि आप लोग कभी कहते हो शादी कैंसल, कभी कहते हो ये वजह है, कभी क्या क्या पक्की बात है कर रहे हो? मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, शादी कभी कैंसिल हो नहीं सकती। जी शादी की जो डेट रखी गई है उसी डेट पे शादी होगी, चाहे हाँ जो जी। मर्जी हो जाए। जी ठीक है। बाकी ये इंशाल्लाह। मैं बता दूं कि लोगों की बातें सुन के ना, हाँ जी जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो मेरी बहन है, उन्होंने लोगों की बातें सुन के, घर को देख के लोग कहते हैं ना ये बड़ा घर बनाया हुआ है, ये जी बहुत तगड़े हैं, ये है वो है, उनकी बातें सुन के वो उसका दिमाग जो है ना वो भर गया। जी बस इतना मैं इनसे चीज़ें ले लूँगी, ये अमीर आदमी है। जी उनको ये नहीं पता, जब हमने अपने घर के हाल अहवाल बताए, दिखाया सारा कुछ, जी। फिर उनके जहन में आई होगी कि उनके पास भी तो कुछ नहीं है। हाँ यही मैं बात। ऐसे डिमांडें कर रही हूँ। जी जी, मेन चीज़ ये है। उनको भी देखने वालों ने बोला है ना यही बात है। सही बात है, हर कोई देख रहा है, हमारे घर को भी देख रहा है, उन्हें को भी देख रहा है। जी चलें जी, मशीन चल गई है। माशाल्लाह बाबू जान, बाबू जान हिम्मत यार हिम्मत। अब देखें जी, फूल इसमें कुछ मौजूद है, कुछ उठाया है, कुछ रखे हुए हैं। ये मशीन जो है ना इस तरह हो रहा है। ये देखो,
अब यही मिक्स होना है तोड़े के अंदर, जो कि तोड़े हमने अभी दाल में डाली है ना, उसमें अभी तो हमने दलिया और वो सारी चीज़ें डालने लगे। ये जो है ना घास फिर डालेंगे दूसरी बार, फिर शाम को तीसरी बार दूध निकालने के बाद सारा दिन ये काम चलता रहता है। बाबू जो है ना देखो पहले घास काट के आता है, फिर कुतरा करता है। क्या बात है। और अब सोबिया जो है ना झाड़ू लगाना शुरू कर रही है किचन में। किचन की सफाई होने के बाद ही बाकी काम होंगे इंशाल्लाह ताला। ये देख लें, अभी इसकी मुकम्मल सफाई होनी है, सफाई करने के बाद ही खाना बनेगा। सारा कचरा ही देखे फैला हुआ है, उधर झाड़ू लगाया तो उधर कचरा इकट्ठा करके रख दिया है, उठाया नहीं है। सारा कचरा उधर पड़ा हुआ है, ये सारा कचरा है। मैंने कहा ये सफाई कर लो, फिर जो है मसलों में दाल का पानी चढ़ा लूंगी, अच्छा तो बलता रहेगा, फिर जो है ना मिसाल वगैरह काट लूंगी। जी जी सही बात है। अभी झाड़ू लगाने के लिए आई हुई हूँ। लगाओ लगाओ, हिम्मत करो। ये हटा लो, वो भी हटा लो। ये इधर से ले जाऊंगी उधर, उसमें आग चढ़ जाए इस चूल्हे में। हाँ सारा दिन तो आग जलती है, चाय बनती है। ठीक है, सारा दिन कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी अपने घर वालों के लिए चाय बना लेते हैं। इसी तरह सारा दिन किचन का काम रहना जारी रहता है, पता नहीं होता। हाँ जी जीजो आ गया, दादा आ गया आ गया। इरफान भाई जो है ना देखो खदीजा के साथ बैठे हुए हैं, और दादा जान ये हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। दोपहर को हमने मतीरा मंगाया था, तो दादा आपके लिए रख दिया था। आज तो आप गए और गए, वापस आने का नाम ही नहीं लिया। अच्छा हाँ हाँ, नहीं अब भी आ रहे थे ना, आपको पता है ना हम दोपहर के टाइम ये मतीरा मंगवाते हैं खाते हैं। फिर आज आपको बोला भी था कि इधर चलो यार सो जाओ घंटा दो, फिर इकट्ठे चले गए। अच्छा गर्मी है हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। फिर वो ठंडा होता है ना, कूलर पंखा जो है वो फिर ठंडा बहुत होता है, नींद आ जाती है बंदे को। तो अभी जी मैं आपको दिखाता हूँ किचन में जाकर के रेसिपी का क्या माहौल है, कहाँ पहुँची हुई है, किधर पहुँची हुई है। ये सोबिया के साथ तो नहीं जा रही? नहीं, हाँ अभी पानी उबाल रहा था तो मसूर की दाल धो के डाल दिया अभी इसमें। अच्छा अच्छा हाँ वो देखो उबल रही है, ये ढकना ऊपर नहीं करेंगे। दिया मैंने, कहा ढकना दूंगी तो सारे गिर जाएंगे। ये देखो ये अभी उबल रही है। हाँ वाह अच्छा ढकना देने से ना सारी दाल गिर जाएगी, हाँ तो फिर पानी डोल जाएगा सारा। सही बात है। ढकना नहीं दिया, अभी जा रहे खुद से फातिमा को वो पानी पिलाती हूँ, वो पानी भी है दूध भी। लड़किया को बोला बर्तन जल्दी से धो ले, फिर जो है ना मैं उसको दूध वगैरह पिला लूँ क्योंकि वो रो रही है। फिर दादा जान के लिए चाय दूध पिलाओ, दादा को चाय बना के दो। दादा जान कहते हैं आज आप लोगों ने मेरी चाय भी पी ली, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो लिहाजा अभी जो है ना उसको चाय बना कर दो। आ जाओ, 2 ट्रक आ गए लकड़ी के लोड होके। ओह है, तो इतने उठाने की जरूरत क्या है? बार बार कौन जाए? कितनी दूर है, ये दीवार के पास ही रखी है। नहीं इनको तोड़ना पड़ता है ना। चलो ठीक है सोबिया, चाय बना दे। जाना है। हाँ पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, फिर चाय पिलाओ, फिर मुझे भी पिलाओ, फिर सबको पिलाओ, कोई भी ना रह जाए। वो ले आ पहाड़ी चले, वो ले आ, फिर मैं आता घूमती हूँ। किधर? वो दूसरी लकड़ी नहीं, वो उधर तंदूर पे जलाते हैं कांटे वाले। अच्छा अच्छा हाँ अबू ने बोला कि वो जलाया गया क्योंकि ये नहीं उठाई जाते हैं। सही बात है सही बात है। जो अबू ने बोली वही, कांटेदार पहले तंदूर में ख़त्म कर दो, फिर बाद में जो होगा इंशाल्लाह ताला। अभी तंदूर पे ही रोटी पकती है।